हेलो दोस्तों, आप सबका विभा ब्लॉग में स्वागत है। आप सबके लिए मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आई हूँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा डिलीवरी के बाद, तो आपको क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाएं जिससे आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से हो, आपके बेबी को अच्छे से दूध मिले, उसको कोई दिक्कत ना हो, वो भूखा ना रह जाए। तो मैं यही सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी, सबसे पहले हमें डिलीवरी के बाद अगर हमारा दूध पे सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा है, हमारा बेबी को दूध उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा जितना उसको मिलना चाहिए, तो हमें सबसे पहले अजवाइन का पानी हमें पीना चाहिए। अजवाइन के पानी पीने से दूध का सिक्रीशन बढ़ता है। और डिलीवरी के बाद गांव एरिया में सगले जो लोग जानते हैं वो लोग देते पीपल को पीस के दूध में मिला के देने से, मतलब उसको पीने से हफ्ते 10 दिन आप पिएंगे तो आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से होगा। और अगर ठंडी का मौसम है तो अच्छा है, थोड़ा पीपल गर्म होता है तो इससे दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन आप पिएंगे तो उससे बहुत आराम मिलेगा, आपको दूध का सिक्रीशन बहुत बढ़ेगा। और आप मेथी का पानी भी पी सकते हैं। मेथी का पानी पीजिए, उसके मेथी के लड्डू, मेथी की सब्जी बना के खाइए जिससे दूध का सिक्रीशन बढ़े। आप खसखस भी खा सकती हैं, खसखस के बीज आते हैं तो उसको आप खाइए जिससे आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से बढ़े। और और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप मिल्क पंप भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से हो। उससे जो नलियाँ होती हैं वो उससे भी वो होती हैं, खुलती हैं। आप अगर दूध अंदर रह गया, आपका बच्चा अच्छे से नहीं फीड कर पा रहा है, बच्चे कभी कभी फीड करते हैं फिर छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, तो उससे आपका दूध सारा बाहर निकल आएगा, उससे ठीक रहेगा। आप अपने वेस्ट पे कोकोनट ऑयल का मसाज करने से भी जो नलियाँ होती हैं मिल्क की वो टूटती हैं और मिल्क का सिक्रीशन भी अच्छे से होता है। और सेपू आता है, उसे भी आप खाइए तो इससे भी दूध का सिक्रीशन अच्छे से होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाइए जिससे आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से हो। दूध भी पीजिए, दूध के पीने से भी दूध का सिक्रीशन अच्छे से होता है। यही सारी चीज़ें हैं। गोंद के लड्डू बहुत ज़रूरी है। गोंद के लड्डू आप खाइए, दिन में 3-4 लड्डू आप खा लीजिए जिससे आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से हो। अजवाइन का पानी पीजिए, इससे भी आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से होता है। बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और जैसे आप हॉस्पिटल में आपका दूध का सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो आप मार्केट में आप पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हैं जिससे आपका दूध का सिक्रीशन नहीं हो रहा तो आपका बेबी भूखा ना रह जाए। ऐसा नहीं है, कभी कभी डिलीवरी उस समय जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो हमें नहीं, उस समय कुछ ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते। जब घर आते हैं तभी ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। थोड़ा बहुत घर वाले ले जाते हैं, जैसे अजवाइन का पानी ले गए तो हम पी लिए, लेकिन अगर उस समय आपका दूध का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा, नहीं निकल रहा, तो आपका बेबी भूखा रह जाएगा। तो मार्केट में पाउडर आता है तो आप उसको लीजिए, उसको मिला के फार्मूला के रूप में आपका बच्चा पी सकता है। गाय के दूध से वो अच्छा होता है, वो न्यूबॉर्न बेबी के लिए होता ही है, उससे आपका बच्चा भूखा नहीं रहेगा। तो बस यही सारी जानकारी, अपना एक्सपीरियंस। मेरे फर्स्ट डिलीवरी में भी दूध का सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा था, मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरा बच्चा भी भूखा था। उस समय मुझे पता नहीं था, मैंने सर्च भी नहीं किया था। तो फिर एक दिन मेरा बच्चा भूखा रह गया था और बहुत रो रहा था, तो फिर मैंने मार्केट से मंगाया। तो फिर उसको बहुत आराम मिला। वो फिर उस एक दिन बाद अच्छे से सोया नहीं, पूरी रात रो रहा था। वो फार्मूला दिया, मतलब मिल्क पाउडर आता है, उसको गर्म पानी में मिला के मैंने दिया तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, उसका पेट भी भर गया। फिर धीरे धीरे मैंने ये सारी चीज़ें यूज की तो मेरा दूध का सिक्रीशन ठीक हो गया था। बहुत तो नहीं अच्छा आया था लेकिन ठीक हो गया था। आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए
और ये सारी जानकारी सर्च करते रहिएगा, जिससे आपको जानकारी हो। आपकी जानकारी होगी तो आप सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, तभी करेंगे। जब जानकारी नहीं रहती तो हम कुछ नहीं कर पाते। बस ये सब अपना एक्सपीरियंस, अपनी जानकारी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाय बाय।